सो अब हम देखते हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले ग्राफ में हम बनाते हैं साइन का ग्राफ। तो साइन कैसे बनता है, हम बनाएंगे, ये है हमारा साइन एक्स, ये हुआ हमारा एक्स, ये वाला एक्स और वाई मत समझना, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स यहाँ पे हमारा रेडियंस में दिया गया है, तो ये वाला एक्स रेडियंस में है और ये वाला एक्स एक्स और वाई मतलब लेंथ वाला एक्सिस है। तो ये वाला ग्राफ अलग है, ये वाला ग्राफ अलग है एक्स के लिए। चलो मैं यहाँ पे थीटा ही लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, लेकिन हम क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में लिखते हैं तो इसलिए हमारा y और x वो मैं बना रहा था, ठीक है। तो x की जगह हमने थीटा लिख दिया, ठीक है। अब साइन एक्स की अगर वैल्यू देखें, ठीक है, तो 0 से π/2 तक, ये हमारा हुआ π/2, 0 से लेकर 1 का जर्नी कवर करता है। तो 0 से लेकर 1, ये हमारा 1 है, ये हमारा -1 है, ठीक है। इससे ऊपर नीचे जाएगा नहीं, ये साइन का कर्व है। तो उसके बाद वापिस से 1 से लेकर 0 तक जाता है, पाई तक, और उसके बाद इस वाले में 0 से लेकर 1 तक जाता है। लेकिन याद रखना ये लीनियर नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे नहीं है वो, क्योंकि एक सर्कुलर वे में रेशियो चेंज हो रहा है, तो वो सर्कुलर वे में थोड़ा सा कर्व वाला मतलब थोड़ा स्मूथनेस आ जाता है, वो ऐसे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख रहा हूँ, बीच वाली वैल्यूज में अगर प्लॉट करोगे तो वो थोड़ा कर्व वैल्यू आएगा रादर देन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो और इसके बाद ये हमारा हुआ 3π/2 और ये होगा 2π। तो 3π/2 और यहाँ 3π/2 से 0 तक पहुंचने के लिए ये पहले नेगेटिव था और यहाँ पे साइन थीटा 0 हो जाता है, तो नेगेटिव से 0। यही चीज वापिस से पीछे भी है, तो -π/2 -π, तो ये भी कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। और ये भी आगे से ऐसा जाएगा, ये भी आगे से ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा। अब हम कॉस थीटा बनाएंगे और यहाँ पे थीटा π/2 π 3π/2 2π। अब कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हम cos π/2 में अब ये हम करेंगे, ठीक है। तो इस वाले को पहले क्या है, 0 पे cos की वैल्यू क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, बेस भी 1 है, हाइपोटेन्यूस भी 1 है, तो 1 है cos। और ये कुछ ऐसे चलेगा जैसे यहां से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा 90 डिग्री फेज में रहता है, क्योंकि साइन बाद में हम पता करेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। तो ये 90 प्लस थीटा जो भी वैल्यू है, ये वाली चीज कॉपी हो जाएगी 90 डिग्री पीछे, ये वाली पीछे आ जाएगी। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट है तो ये ऐसे चलेगा, तो ये ऐसे ही चलेगा 90 डिग्री पीछे, ये 90 डिग्री पीछे, और ये ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉस थीटा हो गया, ये हमारा कॉस थीटा का ग्राफ है, ये हमारा साइन थीटा का ग्राफ है। अब हम बनाएंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का बनाते हैं, ठीक है। कोसेक थीटा, कोसेक 1 2, चलो ठीक है। तो ये हमारा π/2 π 3π/2 2π, ये हमारा थीटा है। तो ये कोसेक थीटा हो गया। अब कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, और कहाँ जहां जहां 0 है वहां वहां ये वैल्यू नहीं ले सकता, तो वहां पे हम एक बना सकते हैं कि एक ये वाली वैल्यू नहीं ले सकता है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं, ठीक है। तो ये 0 हुआ, तो ये 0 हुआ, लेकिन देखना 1 यहाँ पे है, उसके बाद ये वाली वैल्यू सारी 0 छोटी है, 1 से छोटी है, ये वाली वैल्यूज भी 1 से छोटी है। तो जो भी 1 से छोटी है 1 डिवाइड बाई वो वाला वैल्यू, तो जितना वो 0 के पास जाएगा उतना वो बड़ा होता जाएगा, 1 डिवाइड बाई नियरेस्ट टू 0 वाला वैल्यू। तो यहाँ पे बहुत ऊपर होता जाएगा और ये 1 तक जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो ये हमारा 1 है और
अगर -1 यहाँ बनाया है तो ये -1 और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब ये रीच करता जाएगा। तो ये हमारा -1 टच करेगा 3π/2 में और 1 टच करेगा π/2 में। तो ये कोसेक और ये वाला हर 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 2π में रिपीट होता है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे वापस आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, मैं अब इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, अब सेक थीटा बनाते हैं। ठीक है, इधर 1 है। तो सेक थीटा में क्या होता है कि हम 1/cos थीटा देखते हैं। सेक थीटा इज 1/cos थीटा। तो जहां जहां cos 0 है वो वैल्यू ले नहीं सकता। तो 0 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो π/2 में 0 है, तो ये वाली वैल्यू नहीं ले सकता वो, क्योंकि 1/0 होगा तो बहुत उसके आसपास वैल्यू बहुत बड़े होंगे इसीलिए। लेकिन वो 0 नहीं हो सकता, मतलब वो इन्फिनिट नहीं हो सकता। ये 3 पॉइंट में हमने बना दिया। अब 1 कहाँ पे, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी वैल्यू है 0 तक वो बढ़ती जाएंगी। तो 1/0 के पास होते होते वो वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंचने लगेगा, लेकिन इन्फिनिट नहीं होगा। तो कुछ ऐसे बनेगा और इस साइड से कुछ ऐसा बनेगा। सिमिलरली π/2 से 3π/2 वो नेगेटिव साइकिल में है, तो पाई में वो -1 और बाकी सब में यहाँ पे 1 से छोटा है, तो डिनोमिनेटर 1 से छोटा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 से छोटा है। तो ये वाला पार्ट माइनस इन्फिनिटी तक जाता रहेगा और ये वाला पार्ट माइनस इन्फिनिटी से 1 तक पहुंचता रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक पहुंचेगा और 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। नॉट डिफाइंड है, लेकिन वो नेगेटिव सिंबल है तो वो अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट में क्या है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। हर 2π में वो रिपीट होता है। तो हमने इतना पार्ट बनाया था, तो ये वाला पार्ट रिपीट होगा यहाँ पे, तो कुछ ऐसा बनेगा। और इसमें ये वाला पार्ट रिपीट होगा, तो ये दोनों यहाँ पे ये वाला रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला ये रिपीट होगा और यहाँ पे भी रिपीट होगा बाद में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक थीटा का कर्व, ये वाला सेक थीटा का कर्व, ये कोसेक थीटा का कर्व। मैं ब्लैक पेन से बना देता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बस। और ठीक है, तो इस कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कोसेक थीटा और ये सेक थीटा। अब हम बनाते हैं टैन थीटा और कॉट थीटा का। अब इसको मैं इन दोनों को मिटा देता हूं। ठीक है, सो अब मैं आता हूं टैन थीटा में, तो हम टैन थीटा बनाएंगे। ठीक है, π/2 पाई 3π/2 2π, ये थीटा है। ये -π/2 -π -3π/2। ठीक है, और ये हो गया। तो अब हमारा टैन थीटा क्या है, 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे देखना ये जो रेशियो है, ये वाला पार्ट x/2 तक, तो यहाँ पे कॉस थीटा 0 हो जाता है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस थीटा 0 हो जाता है और यहाँ पे साइन थीटा 1 हो जाता है। 1/0 डिफाइन नहीं कर सकते, तो हर 3π/2 में, हर π/2 में, π/2 के ऑड मल्टीपल्स में, π/2 2π/2 3π/2, तो ऑड मल्टीपल्स में ये टच नहीं हो सकता, मतलब ये इन्फिनिट तक जाएगा। आइदर ऑफ द साइड से, या तो नेगेटिव साइड में या तो पॉजिटिव साइड में इन्फिनिट तक जाएगा। तो 1 तक जाता है, तो 0 से लेकर 1 तक जाता है, तो 0 से लेकर 1 तक जाता है। और π/2 पे वो इन्फाइनाइट हो जाता है, क्योंकि इन्फाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि 1/0, लेकिन पॉजिटिव साइड से जा रहा है,
पॉजिटिव साइड से जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव साइड से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यहां से इन्फिनिटी ऐसा जाएगा। समझ में आना चाहिए, क्योंकि यह 1 और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थोड़े π/4 पे जाके 1 होते हैं, तो π/4 पे 1 होगा 1, ये अगर π/4 है, और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली शूट अप होता रहेगा। सिमिलरली -π/4 पे ये 1 होगा और उसका शूट डाउन होता जाएगा, ठीक है, तो ये -1। तो ऐसे ही इसके बाद हर, यहां पे देखना है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो ये वाला पार्ट जो है नेगेटिव इन्फिनिटी से जाएगा, क्योंकि 1/0 है, तो वहां से नेगेटिव इन्फिनिटी तक से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी, तो सिमिलरली यहां पे भी, तो tan थीटा हमारा हर हर पाई में रिपीट होता है, ये वाले हर 2 पाई में रिपीट होते हैं, हमारा जो tan है वो हर पाई में रिपीट होता है। क्योंकि देख लेना ग्राफ, ये ग्राफ समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब हम बनाते हैं cot थीटा का, ठीक है, cot थीटा, π/2 पाई 3π/2 2π 0 π/2 -π/2 -π -3π/2 -2π, ठीक है। तो ये ऐसे हुआ। तो cot थीटा क्या है, cos बाई साइन। तो यहां देखना साइन कब 0 होता है, पाई में 2 पाई में, तो हर पाई में डिवाइड बाई 0 होगा, मतलब आइदर वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। और एक लाइन यहां पे भी है। अब पॉजिटिव, तो देखो 0 से π/2 में ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहले cos 1 से 0 तक जाएगा, तो यहां से ये वाला भी एक लाइन है, ठीक है। तो 1/0 लेकिन पॉजिटिव साइड से, तो यहां से पॉजिटिव साइड है, 0 के पॉजिटिव साइड से, 0 के पॉजिटिव साइड से, तो ये वाला पार्ट 1/0 से स्टार्ट होगा, तो मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, और वो π/2 में 0 हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। और उसके बाद π/2 से पाई में कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, लेकिन वो 0, ये 0 से 1 तक जा रहा है, तो हमारा न्यूमरेटर 0 से 1 तक जा रहा है और डिनोमिनेटर 1 से 0 पे जा रहा है, तो ये वाला छोटा होते जा रहा है और ये वाला बड़ा होते जा रहा है, तो और नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में जा रहा है ना, 0 से -1 की तरफ जा रहा है न्यूमरेटर जो है, तो ये नेगेटिव साइड में है। तो ऐसे ये रिपीट होता रहेगा, यहां से भी ये रिपीट होता रहेगा, यहां से भी ये रिपीट होता रहेगा, तो हर 2 पाई में cot थीटा रिपीट होता है। तो ये हमारा cot थीटा हुआ, ये हमारा tan थीटा हुआ, ये cos थीटा, sin थीटा, और cosec और sec थीटा हमने पिछले कुछ मिनट पहले बनाया था। So that's all for the graphs of trigonometric functions. We'll jump on to the examples and exercises soon. Thank you.